हेलो बच्चों, ये क्वेश्चन है आपके लिए। कॉट 60 का मान क्या है? तो देखिए, ट्रिग्नोमेट्री टेबल जो आपके पास है इसके अकॉर्डिंग आपने ये सब मान याद करने होंगे। जैसे साइन 0 की वैल्यू क्या होती है? 0 होती है। साइन 30 की वैल्यू 1/2 होती है, और जो साइन 30 की होती है वही कॉस 60 की भी होती है। तो ये आपने याद कर ही रखे होंगे। तो उसके हिसाब से कॉट 60 की वैल्यू आपके पास देखिए क्या है। कॉट 60 की वैल्यू आपके पास 1/√3 है, 1/√3। तो इसको एक बार 2 3 4 बार आप इसको टेबल को देखेंगे तो ये याद हो जाएगी। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है बहुपद, ये वाला क्वेश्चन। ये कहता है बहुपद x² - 3 के शून्यकों का गुणनफल क्या होगा। देखिए बहुत अच्छा क्वेश्चन है। ये कहता है x बहुपद है, पॉलिनोमियल बोलते हैं इंग्लिश में, x² - 3 के शून्यकों का गुणनफल, शून्यकों का गुणनफल। तो देखिए सबसे पहले तो आपको जो दी हुई ये वाली इक्वेशन है इसकी तुलना एक स्टैंडर्ड इक्वेशन ax² + bx + c = 0 से करते हैं। यहाँ पे आप देख रहे हैं जब आपने तुलना की तो आपको a, b और c की कुछ वैल्यू मिली। यहाँ पर a की वैल्यू 1 है, b की वैल्यू कुछ भी नहीं है, x का यहाँ पर कोई पद ही नहीं है, तो b की वैल्यू क्या है? 0 है। और c की वैल्यू क्या है? c की वैल्यू यहाँ पर -3 है, ये वाला। तो ये 3 वैल्यूज़ आ गई। अब आपको कह रहा है कि इसके शून्यकों का गुणनफल क्या होगा। देखिए शून्यकों का गुणनफल, इसके लिए आपके पास जो फॉर्मूला होता है वो होता है अल्फ़ा बीटा = c/a। इसका मतलब क्या हुआ कि अगर किसी द्विघात समीकरण के जो शून्यक हैं वो अल्फ़ा और बीटा हैं, तो उनका अगर मल्टीप्लाई करते हैं अल्फ़ा और बीटा की तो आपको क्या मिलेगा? c/a। तो देख लेते हैं यहाँ पर। तो अल्फ़ा बीटा = क्या आएगा यहाँ पर? देखिए c की वैल्यू क्या है? -3 अपॉन a की वैल्यू क्या है? 1। तो इसके हिसाब से जब आप इसे कैलकुलेट करेंगे तो ये -3 के बराबर आएगा। तो ये आपका आंसर है। थैंक यू।